B-2 बॉम्बर। एक ऐसा जहाज़ जो आसमानों में उड़ता ज़रूर है मगर रेडार पर नज़र नहीं आता, जिस पर चाहें तो 100 मिसाइल्स फायर कर लें मगर उनमें से एक भी हदफ पर नहीं लगता। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये 1999 में सीरिया, 2003 में इराक, 2011 में लीबिया और हाल ही में होने वाला ईरान पर अटैक कह रहा है। B-2 बॉम्बर ने आज तक की बहुत से जंगों में हिस्सा लिया है, लेकिन आज तक B-2 बॉम्बर दुश्मन के किसी रेडार में भी नहीं आया। आज 30 साल गुजर जाने के बाद भी रशिया और चाइना जैसे मुल्क भी B-2 बॉम्बर जैसा एक जहाज़ भी नहीं बना पाए। आज 30 साल गुजरने के बावजूद भी इस जैसा एक जहाज़ भी क्यों नहीं बन पाया, और आखिर ये जहाज़ रेडार्स पर नज़र क्यों नहीं आते, ये सब कुछ जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। आज अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट जैसा नाकाबिले यकीन स्टेल्थ बम्बार है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये कहानी शुरू होती है 1 मई 1960 को, जब पाकिस्तान के शहर पेशावर में मौजूद अमेरिकी बेस से एक U-2 स्पाई प्लेन ने टेक ऑफ किया। उस U-2 स्पाई प्लेन का मिशन सोवियत यूनियन के ऊपर से खुफिया जासूसी करना थी। ये वो वक्त था कि जब सोवियत यूनियन और अमेरिका सर्द जंग में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी, असला और ताकत के ज़रिए एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अमेरिका को यकीन था कि उसका U-2 त्यारा इतनी ऊंचाई पर परवाज़ करता है कि सोवियत यूनियन का कोई भी मिसाइल या त्यारा उस U-2 स्पाई प्लेन को छू भी नहीं सकता। लेकिन अमेरिका का ये त्यारा U-2 स्पाई जैसे ही सोवियत यूनियन के एरिया में दाखिल हुआ तो उसे सोवियत यूनियन के रेडार्स ने फ़ौरन पकड़ लिया। अमेरिका के इस U-2 प्लेन को गिराने के लिए सोवियत यूनियन के पहले फाइटर जेट्स आए और फिर मिसाइल्स, लेकिन वहाँ पर सब के सब नाकाम हो गए। लेकिन फिर सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया S-75 डेवीना मिसाइल। अमेरिका को लगता था कि ये वाला मिसाइल भी इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन 80,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करता हुआ वो U-2 उस मिसाइल S-75 डेवीना का शिकार बन गया। जहाज़ क्रैश कर गया, पायलट गिरफ्तार हो गया, और वहाँ पर अमेरिका ने झूठ बोला कि ये एक वेदर रिसर्च मिशन था। लेकिन जिस वक्त सोवियत यूनियन ने शवाहिद दुनिया के सामने रखे तो पूरी दुनिया में अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई। ये वाक़या एक बहुत ही बड़ा सबक था अमेरिका के लिए भी और सोवियत यूनियन के लिए भी। अब अमेरिका जान चुका था कि उसके जितने भी रिवायती बम्बार्स हैं वो अब सोवियत यूनियन के रेडार सिस्टम से नहीं बच पाएंगे, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को भी एहसास हुआ और सोवियत ने भी जल्द ही S-300 jैसे मिसाइल सिस्टम्स बना लिए। वो S-300 सिस्टम के जो 100 किलोमीटर दूर से भी हदफ को निशाना बनाकर मार सकते थे। और फिर इस तरह 1978 में अमेरिका ने लॉन्च किया एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद था एक ऐसा बॉम्बर बनाना जो दुश्मन की फ़िज़ाओं में दाखिल हो, वहाँ जाकर बमबारी करे और वापस आ जाए बगैर दुश्मन को दिखे। अब बात करते हैं B-2 बॉम्बर की डिज़ाइनिंग साइंस पर कि आखिर B-2 बॉम्बर ड्रोन्स पर नज़र क्यों नहीं आता। B-2 स्पिरिट की सबसे ख़ास बात इसकी मुकम्मल स्टेल्थ डिज़ाइनिंग है। ये एक मुकम्मल फुल विंग डिज़ाइन है और इसमें कोई एक टेल तक नहीं आती, क्योंकि रेडार सिग्नल्स आमतौर पर एयरक्राफ्ट की बॉडी से टकराकर वापस आ जाते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। ख़ुसूसन टेल विंग्स रेडार को आसानी से रिफ्लेक्ट करती है जैसे कोई आईना, लेकिन B-2 की डिज़ाइनिंग ऐसे एंगल से की गई है कि ये रेडार व्यूज़ को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ना कि वापस रेडार की तरफ। इसके साथ इसकी बॉडी पर एक ऐसी रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग की गई है जो सिग्नल्स को जज़ब कर लेती है, यानी सिग्नल्स वापस जाते ही नहीं। इसी वजह से B-2 का रेडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है। ये रेडार सिस्टम पर इतना छोटा दिखाई देता है कि आप जैसे आसमान में कोई मक्खी तलाश कर रहे हों। ज़्यादातर जहाज़ अपने पीछे एक हीट सिग्नेचर छोड़ देते हैं, जिनको इंफ्रारेड रेडार या हीट सीकिंग मिसाइल्स आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन B-2 बॉम्बर का इंजन उसकी बॉडी के अंदर है, जहाँ गर्म हवा को बाहर आने से पहले ही ठंडा कर दिया जाता है। यही वो खुसूसियत हैं कि जो B-2 बॉम्बर को इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचाती हैं।
اگر F-16 جیسے جہاز 100 کلومیٹر دور سے ہی انفراریڈ ریڈارز پر نظر آ جاتے ہیں تو وہیں پر B-2 بمبر انفراریڈ ریڈارز پر اس وقت تک نظر نہیں آتا کہ جس وقت تک وہ 10 کلومیٹر کی رینج کے اندر نہیں ہوتا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ B-2 بمبر کبھی اتنے نیچے آتا ہی نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے B-2 بمبر کا سب سے خطرناک فیچر کیا ہے؟ اس کا سب سے خطرناک فیچر ہے الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز۔ یہ سسٹم دشمن کے ریڈار سگنلز کو پڑھتا ہے اور ریڈار سگنلز کی انہی فریکوینسیز پر جھوٹے سگنلز واپس بھیجتا ہے، جس سے دشمن کو B-2 بمبر کی غلط لوکیشن نظر آتی ہے، یا تو پھر 20 B-2 بمبرز ایک ہی ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اتنی ہوشیاری سے ہوتا ہے کہ صرف اسی ریڈار کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جس نے B-2 بمبر کو ٹریک کرنے کی کوشش کی ہو، تاکہ باقی ریڈارز نارمل لگیں اور کسی کو شک نہ ہو۔ B-2 بمبر اپنے اندر 18,000 کلو گرام کا بارودی مواد لے جا سکتا ہے، یعنی 80 JDAM، 16 B-83 اور 16 AGM میزائلز۔ یہ سب کچھ اس کے اندر B بم میں چھپا ہوتا ہے تاکہ پرواز کے دوران بھی اس کی اسٹیلتھ برقرار رہے۔ اگر B-2 بمبر کے رینج کی بات کی جائے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ 11,000 کلومیٹر تک ٹریول کر سکتا ہے، اور اگر ایئر ریفلنگ ہو جائے تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بغیر رکے جا سکتا ہے۔ افغانستان وار، سربیا، عراق، لیبیا اور حال ہی میں ایران، ہم نے دیکھا کہ B-2 نے ان تمام کے تمام مشنز میں حصہ لیا، لیکن آج تک کسی ایک ریڈار میں بھی نظر نہیں آیا۔ اگر اس بمبر کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ $2 ارب کا صرف ایک جہاز آتا ہے، اور آج تک یہ صرف 21 یونٹس ہی بن پائے ہیں جو صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہی موجود ہیں۔ B-2 کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ فزکس، انجینئرنگ اور کمپٹیشنل پاور کا کمبینیشن ہے۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج 30 سال بعد بھی دنیا کے اندر B-2 بمبر جیسا ایک جہاز بھی نہیں بن پایا۔ تو یہ تھی ہمارے چینل کی آج پہلی ڈاکیومنٹری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری موٹیویشنز کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی اور امیزنگ ڈاکیومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔